नमस्कार दिन के लिए जो हम शुरू करने जा रहे हैं। अ, मेरा नाम दीपक तोमर है और क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर नए हो सकते हैं, तो वो मेरे को पहले से अगर नहीं जानते हैं, मैं मेरठ से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं यहाँ अपने एक बिज़नेस को करता हूँ जो कि रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। आज के लिए मैं आपको सबसे पहले कुछ भी बताने से पहले ये कहना चाहूँगा कि आज का जो सेशन है, इस सेशन के लिए मैं अपना खुद का टाइम भी कम करने वाला हूँ और इसीलिए आपसे सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने उन साथियों को चेक करने के लिए, बुलाने के लिए, जिनको आप चाहते हैं कि आज का सेशन वो मिस ना करें। क्योंकि मैंने सबसे पहले बताया मैं अपना समय कम करूँगा, इसका मतलब आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि आज हमारा सेशन हमें क्या देने वाला है। और वाक़ई में जिनके साथ हम आज ये स्टेज साझा करने के लिए आए हैं, उनका सेशन लिमिटेड रहता है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा परमपिता परमेश्वर का, अपने माता-पिता का, अपने सभी साथियों का, अपने गुरुजनों का और जिस इंसान ने मुझे ये बिज़नेस, ये सिस्टम दिखाया उनका। तो दीक्षिका मैम का धन्यवाद इस सिस्टम में मुझे लाने के लिए और ये अपॉर्च्युनिटी मुझे उन्हीं की वजह से मिली है, तो शायद उनको मैं हर समय इस चीज़ के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसा सिस्टम दिया है जहाँ पर मैं आज आप सभी के सामने बात कर पा रहा हूँ, अपनी चीज़ों को शेयर कर पा रहा हूँ। तो टाइम की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए हम जल्दी से धन्यवाद जो किया हमने, उसके साथ आगे बढ़ते हुए अपने साथियों को ज़रूर चेक कर लें क्योंकि हम बहुत जल्दी सिस्टम को आज लॉक करेंगे। और जैसा कि मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपना डायरी पेन। अपना डायरी पेन अगर आपने आज रखा, तो आपको वो सब कुछ लिखने का मौका मिलेगा, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। इसके साथ-साथ मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगा, जो हमारे आज के स्पीकर हैं, जिनके साथ मैं आज यहाँ हूँ, तो उनके सेशन मुझे लगता है कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलते हैं। लास्ट ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज़ हुआ है, उसमें काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे, हमारे को उनका सेशन नहीं मिला और आज हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ और हम दूसरे ही दिन उनके साथ में शेयर करने वाले हैं। बहुत सारी जानकारी उनसे हमें मिलने वाली हैं। नए साथियों ने शायद उनसे पहली बार आज सीखने का कुछ मौका मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उनको आज तक शायद सुना तो होगा, लेकिन सेशन में आज पहली बार उनसे इतना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं उनसे तो स्पेशल बोलना चाहूँगा कि आप अपना डायरी पेन ज़रूर रखिए, अटेंशन अपनी यहाँ रखिए और अपनी जो भी आपकी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट कॉल है, तो उसको भी अगर आप इग्नोर करेंगे, तो आपको सेशन के लास्ट में ज़रूर ये फ़ील होगा कि आपने सही किया वो कॉल ना उठा करके। क्योंकि आज की जो जानकारी हमें मिलेगी, आप ये समझ सकते हैं कि इस सिस्टम को अगर सही से कोई एनालिसिस कर सकता है, मैं ये मानता हूँ, हो सकता है कि आपकी सोच कुछ और हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज जो सिस्टम को एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ, जिनके साथ मुझे मौका मिला है, वो एक-एक बारीकी को सिस्टम की इतने अच्छे से जानते हैं कि अगर आप कभी उनसे लाइव मिलेंगे और उनके साथ आप 5 घंटे भी बैठ के इस सिस्टम को जानकारी लेना चाहेंगे, तो वो 5 घंटे भी आपको इतनी जानकारी दे सकते हैं। पर क्योंकि यहाँ पर हमारा सिस्टम लिमिटेड टाइम के लिए होता है, तो हमें सबको अटेंशन उसी तरीके से रखनी है कि हमें वो सब कुछ इस 1 घंटे के अंदर सीखने के लिए मिल जाए। और जैसा कि मैंने बताया अपना समय मैं कम करूँगा, तो जल्दी से आप अपने साथियों को चेक कीजिए और रिक्वेस्ट ये है कि अगर हम सेशन में हैं, तो हम सेशन में रहें। अगर हमने कुछ सीखा और नोट नहीं किया, तो फिर ये सेशन शायद दोबारा रिपीट करने के लिए हमारे पास मौका नहीं होगा। तो इसीलिए आप जो भी चीज़ यहाँ से सुन रहे हैं, चाहे वो हमारे स्पीकर की हो, चाहे वो मेरी हो या किसी रिव्यू की हो, अगर हम बहुत सारे साथी मैंने नोट किया है, करते क्या है कि जैसे ही सेशन समाप्त होता है, वो एकदम से लेफ्ट कर जाते हैं। आपको नहीं पता है कि उस सेशन का पूरा एनालिसिस हमारे रिव्यूज में होता है। हमारे बहुत सारे साथी ऐसा कुछ सवाल पूछते हैं जो शायद आपका भी सवाल हो सकता है। लेकिन होता क्या है, हम इतनी जल्दी में होते हैं कि हम सेशन को तुरंत से लेफ्ट करके अपनी रोजाना की चीज़ों में लग जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, आप सेशन के रिव्यू को ना छोड़ें, क्योंकि जो सवाल किसी हमारे साथी ने किया है, अगर वो सवाल हमें कोरिलेट हुआ, तो हो सकता है हमारा आज इस सिस्टम में मन ना लग रहा हो। लेकिन अगर उनके सवाल ने हमारी चीज़ों को कोरिलेट किया, तो वाक़ई में सिस्टम आप कभी नहीं भूल पाएँगे और कभी नहीं छोड़ पाएँगे।
क्योंकि मैंने अपने बारे में बताया, मैं रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये सिस्टम इतना समझ में आया, इतने चीजों को मैंने यहाँ से सीखा है, आपको भी शायद वो मौका मिल सकता है। तो आज पांडे सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे आज ऐसा मौका दिया है जिसको मैं, कभी कभी क्या होता है कि आप अपने आप को ही इनवाइट कर रहे होते हैं, और आज मुझे वाकई में वही मौका मिला है। आज मैं जिनको इनवाइट करूंगा, हम दोनों के नाम सेम है, तो बहुत ज्यादा देरी ना करते हुए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्दी से सेशन के लिए तैयार रहें। और साथियों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ, मैंने बताया उनके सेशन लिमिटेड होते हैं, और जिस इंसान का लिमिटेड पैक हमें मिलता है, उनको बुलाने के लिए हमें जोश तो दिखाना पड़ेगा, हमें अपनी अटेंशन तो दिखानी पड़ेगी। अगर आपने हैंड रेज किया है तो आप उनको बुलाने के लिए मेरे साथ क्लैप कर सकते हैं, मेरे साथ उनको बुलाने के लिए अपनी अटेंशन दिखा सकते हैं। और अगर हमने दिखाया कि हम तैयार हैं, तो वाकई में आज मैं 100% श्योर हूँ, आप सब जो भी यहाँ से सीखेंगे वो आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। तो क्योंकि ये बिजनेस हम सबका है, और हम सब चाहते हैं कि हमें से हर एक इंसान अपने सपनों को पूरा करे, और इसीलिए यहाँ से जो भी इंसान आपको बोलता है, जो भी इंसान आपसे रिक्वेस्ट, अगर मैं भी आपसे यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो हो सकता है वो आपके लिए हो, पर अभी आपको उसका एहसास ना हो। आप उसको तब समझेंगे जब आपकी पॉकेट में डॉलर्स आएंगे, जब आपके जीवन में चेंजेस आएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज के स्पीकर जो आते हैं पिथौरागढ़ से, अपने बिजी शेड्यूल से हमें कुछ समय देने के लिए उन्होंने समय निकाला है, और उस समय को हम कितना अच्छे से अपने लिए यूज कर पाते हैं वो हमारे ऊपर है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर दीपक कुमार चौहान जी से, सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज, आपका वेलकम है सर। मैं थोड़ा जल्दी आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज आप आइए सर। प्रणाम सर, दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच में आमंत्रित करने के लिए। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार और जबरदस्त होस्टिंग आपकी सर। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके होस्टिंग के तले इस पैनल को लेने का मौका मिल रहा है, तो दिल से धन्यवाद आपका। पैनल पे उपस्थित सभी लीडर्स को मेरा प्रणाम, इस मंच को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ टीम ईगल के इस प्रातःकालीन सेशन पे, और आशा करता हूँ कि आप सभी लीडर्स स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आपका फिर से वेलकम है। आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले थोड़ा सा धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हमें धन्यवाद करना चाहिए। वैसे दीपक सर ने कर दिया है, तो मेरे हिस्से का धन्यवाद बाकी है। तो सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद है जिसने मुझे इस धरा पे, इस मनुष्य योनि पे भेजा है, तो उनको सत सत नमन है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला धन्यवाद मैं अपने माताजी और पिताजी का करना चाहूंगा, जिनकी अहम भूमिका है मुझे इस धरा पे लेके आने की, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला धन्यवाद मैं अपने समस्त गुरुजनों का करता हूँ, उनको नमन वंदन है, जिन्होंने प्रारंभिक दौर से, जिनसे मैं अभी तक शिक्षा ग्रहण करता हुआ आया हूँ, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला धन्यवाद करूंगा मेरी अर्धांगिनी का, मेरे नाते रिश्तेदारों का, जिन्होंने हर मुश्किल की घड़ी में मेरा साथ दिया है। अगला धन्यवाद करना चाहूंगा मेरी ग्रेट अपलाइन मिसेस बॉबी तिवारी मैम का, जिनके सानिध्य में मैं इस सिस्टम को कर रहा हूँ और एक छोटी सी टीम के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला धन्यवाद करूंगा मैं मिस्टर SD पांडे सर का, जो क्रिएटर है, टीम ईगल के फाउंडर हैं, उन्होंने इतना खूबसूरत पैनल बनाया है, जहाँ पे आप सभी इस पैनल का हिस्सा बन के यहाँ से बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। और यकीन मानिए, ये पैनल ने मेरी जिंदगी में बहुत कुछ परिवर्तित किया है, तो इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ SD पांडे सर का। अगला धन्यवाद करूंगा जिस सिस्टम को हम कर रहे हैं, उस सिस्टम के फाउंडर और क्रिएटर मिस्टर लाडो उखटनी को सर का, क्योंकि उन्हीं के सिस्टम की बदौलत हम एक दूसरे से देश दुनिया के अलग अलग कोनों से जुड़ के इस पैनल पे उपस्थित हैं, तो केवल और केवल इस सिस्टम की बदौलत, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद बनता है। अगला धन्यवाद करूंगा मेरी छोटी सी प्यारी सी टीम का, जो मेरे साथ चलती है हर वक्त, उनका सपोर्ट रहता है। इंटायर टीम ईगल का मैं थैंक यू करता हूँ, क्योंकि आप लोगों से इतना स्नेह मिलता है मुझे कि वो स्नेह मुझे यहाँ पे फिर से खींच के लेके आया है। आप सभी का धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद पूरी टीम के लीडर्स का, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मेरे गुरुजी को नमन है, वंदन है। तो आप सभी का मैं फिर से वेलकम करता हूँ। जैसा दीपक सर ने बताया, मेरा नाम दीपक सिंह चौहान और पिथौरागढ़ से मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। आज की इस प्रातःकालीन बेला पे आप सभी को आज का दिन कुछ विशेष है,
श्री हनुमान जन्मोत्सव है आज, तो हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज मैं काफी दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा सा होता है, जो चीजें छूट जाती हैं कभी अचानक से फिर शुरुआत करने में, तो अगर मुझसे कुछ गलती हो तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा याची हूँ, तो उसके मुझे क्षमा कीजिएगा, है ना। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, है ना, कि वो कहते हैं ना, एक तो कम वक्त मोहब्बत कर ली, दूसरी इस सिस्टम से, इस पैनल से कर ली, और तीसरी बेइंतहा कर ली। तो यही आपका प्यार और ये सिस्टम, खास तौर पे दोबारा से मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। मैं बात करूंगा सिस्टम के रिगार्डिंग। मेरा प्रयास रहता है कि मैं हर उस लीडर्स को अपनी बात पहुंचाऊं या सिस्टम के बारे में जानने का प्रयास कर रहा हूं कि सिस्टम है क्या। अक्सर हम देखते हैं कि कोई लीडर्स कनेक्ट तो कर जाते हैं, लेकिन फिर वो काम नहीं कर सकते या नहीं कर पाते। ऐसा मेरी टीम में भी बहुत होता है ना। और मैं पिछले कुछ दिनों में सुना था नॉन वर्किंग के बारे में, कुछ रिव्यूज भी सुने थे, कुछ मैंने सुना भी था। तो कहीं ना कहीं देखिए, वो भी व्यक्ति जो आज काम नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं हमसे ही प्रभावित होके या हमारे बातों में आके ही हमारे साथ कनेक्ट करता है। और वो अगर कार्य नहीं कर रहा है तो मेरा अपना मानना है, मेरी विचारधारा है और मेरा अपना सोचना है कि वो मेरा फेलियर है। अगर वो मेरे साथ आके काम नहीं कर पा रहा है तो वो मेरा फेलियर है। मैं तो ये मान के चलता हूँ, अगर मैं उससे काम नहीं करवा पा रहा हूँ या मैं उसको नहीं सिस्टम पे कनेक्ट कर पा रहा हूँ तो ये मेरा फेलियर है, और मैं उसको कभी दोष नहीं देता हूँ। क्योंकि बिल्कुल वो इसलिए कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि वो सिस्टम को नहीं कनेक्ट कर पाया या समझ ही नहीं पाया। हम लोग ये सोचते हैं कि ये केवल नेटवर्किंग है और हम समझते भी नहीं है और पैसा आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये केवल नेटवर्किंग नहीं है। मैं पहले से बोलता हूँ कि नेटवर्किंग के मायने कुछ और होते। लोगों को कनेक्ट करना जरूर है यहाँ पे, है ना, वो तो हर बिजनेस में होता है, लेकिन ये नेटवर्किंग से कई बढ़कर है। आपको यहाँ पे वो चीजें मिलेंगी आने वाले समय पे जो आपने सोची भी नहीं होंगी, है ना। जो आपने सोची भी नहीं होंगी वो चीजें आपको आने वाला समय देगा। और हम सब जितने हम लोग इस पैनल पे उपस्थित हैं या इस सिस्टम से कनेक्ट हैं दोस्तों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें समय से एक इतना खूबसूरत और जबरदस्त कॉन्सेप्ट मिला है। ये कॉन्सेप्ट कोई 2, 4, 5 साल का कॉन्सेप्ट नहीं है, 4 साल ऑलमोस्ट होने को है इस कॉन्सेप्ट को। तो ये अभी यहाँ पे जो इसकी लाइफ लाइन है ना, वो बहुत लंबी है। जो सिस्टम सोचिए, जो सिस्टम अभी भी इनिशियल फेज में हो अपने, और वो पूरी तरीके से मतलब स्टार्ट ही ना हुआ हो, तो आने वाले समय पे कितना लंबा उसका ड्यूरेशन होगा, उसका टाइम होगा, वो सोच सकते हो। अभी तो सिस्टम पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है, फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ होगी, उसके बाद उसका एक पीक टाइम आएगा, टॉप पे होगा वो, है ना। और उसके बाद ही जब कोई चीज टॉप पे होती है, कुछ समय सस्टेन करती है या नहीं भी करेगी, तो उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू होता है ना। ये नेचर है, यही इसमें होता है, हर किसी के साथ होता है ना। तो अभी हमारा सिस्टम तो अपने इनिशियल फेज में है ना, तो इसको सोचने की जरूरत है। अगर अभी भी आपके लीडर्स इस मीटिंग का पार्ट नहीं बने हैं तो एक बार रिकॉल रीमेसेज जरूर कर दीजिए। वैसे दीपक सर ने आपको अलर्ट कर दिया था, फिर से मैं अपनी एंड से ये बोलना चाहता हूँ कि एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। और मैं बताने का प्रयास करूंगा कि सिस्टम क्या है। वैसे हमेशा बताते हैं सभी लीडर्स, और कुछ अपडेट्स के ऊपर मैं अक्सर, अब मेरे जो सेशंस होते हैं अपडेट्स के ऊपर ही होते हैं, सबसे आसान सेशन होते हैं, है ना। जो अपडेट आती है उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ और आपको बता देता हूँ। तो मुझे लगता है कि सबसे आसान सेशन मैं ही लेता हूँ। बाकी सारे लीडर्स मजे हुए लीडर्स हैं हमारे, वो काफी जबरदस्त सेशन लेते हैं। तो मेरा सेशन सबसे आसान रहता है और मैं अपडेट्स को आपके साथ साझा करता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और पांडे सर मुझे बार बार मौका देते हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कई सवाल आ रहे हैं, कई लोग परेशान हैं, कई लोगों ने इंतजार करे नए कॉन्सेप्ट्स के लिए, है ना।
मेरे ख्याल से मैं मार्च शुरू की बात थी जब लाडो सर का पहला वीडियो आया था इसके रिगार्डिंग कि हम ऑलमोस्ट डन हो चुका है और थोड़ा वक्त लगेगा। तो उस दिन मैंने बोल दिया था कि जिस बहुप्रतीक्षित मतलब हम सिस्टम का इंतजार कर रहे हैं, जैसे बाहुबली को किसने मारा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये सवाल बहुत घुमा था जब बाहुबली फर्स्ट पिक्चर मूवी रिलीज हुई थी। तो शायद उसके बाद बूस्ट कब आएगा ये सवाल मुझे टेलीग्राम पे जाता हूँ ना तो दिखाई देता है, तो मुझे वही सीन याद आता है कि बूस्ट कब आएगा, है ना। तो कई लीडर्स परेशान है कि बूस्ट कब आएगा, लेकिन जो लाइव है हम लोग उसको भूल जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम एक ऐसे इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं जिसपे आपके पास चॉइस है, मल्टीपल चॉइस है कि आप किसी भी सिस्टम पे रह के कार्य करते हुए पैसा कमा सकते हैं, है ना। तो जबकि हमारा एक जो इसका सबसे पहला प्रोग्राम है वो अभी भी लाइव है, उसमें रोज आईडीज प्लेस होती हैं, जो टीम्स काम कर रही हैं वहां से पैसा बना रही हैं, है ना, और लगातार अपनी टीम को ग्रो कर रही हैं। उसके अलावा जिन्होंने अभी पूल फंड में, हमारे पास आपको पता है WDEX में पूल फंड है, वहां पे आपने अगर लिक्विडिटी इंजेक्ट की हुई है, अपने यहाँ से पैसा डाला हुआ है, तो जिस प्रकार से बैंक हमें FD RD देता है ना, FD में हमें ब्याज देता है, उस प्रकार से यहाँ पे भी पैसा बनता है। मैंने 5 दिन पहले, हफ्ता भर पहले मैंने पूल फंड में कुछ डॉलर्स डाले, मतलब, और सबसे बड़ी बात है मैं बस सेफ गेम खेलता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के ही पीता है। तो स्टॉक मार्केट ने ऐसी हालत की है कि ज्यादा रिस्क लेने के लिए हम काबिल नहीं है। तो वहां पे केवल एक हफ्ते में, जब कल काफी उथल पुथल हुई थी सिस्टम में, तो मुझे यकीन मानिए मेरी आंखें मतलब चौंक गई। $39 मेरा फीस कमीशन दिखा रहा था वो केवल एक हफ्ते में, और मैंने ज्यादा पैसा नहीं, 15-16 हजार रुपए राउंड ऑफ इंडियन करेंसी में मान लीजिए, मतलब $160 के आसपास डाला होगा CS और USDT के पेयर के रूप में। तो उतना शो कर रहा था। जिस भी पुराने लीडर्स के अगर पूल फंड में पैसा पड़ा है तो $15-20 तो जरूर उनका बना होगा, लेकिन वो पूरा विड्रॉल नहीं होता है। आपको पता है उसमें कुछ सिस्टम आधा अपने पास रख लेता है और आधा ही पैसा हमें आता है लगभग, तो ये अलग पार्ट है। लेकिन आपके पास मैं ये केवल इसलिए बता रहा हूँ कि मल्टीपल चॉइस हैं पैसा कमाने के इस प्लेटफॉर्म में, और आने वाले दिनों पे ये बढ़ते हुए क्रम में रहेंगे, है ना। तो इसको याद रखिएगा। तो आपने थक हार के बैठ नहीं जाना है, और देखिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीजें और साझा करता हूँ, उसके बाद स्लाइड के ऊपर चलूंगा। देखिए दोस्तों, मैंने जितना क्रिप्टो इंडस्ट्री को या किसी सिस्टम को, क्रिप्टो रिगार्डिंग सिस्टम को जानने का प्रयास किया, तो मैंने 2 चीजें खास तौर पे देखने को मिली मुझे। पहली चीज ये दिखने को मिली कि एक क्रिएटर वो होता है जो वो उतारने वाला होता प्रोग्राम, उसको पहले ही बना लेता है पूरा का पूरा। उसमें करीब 4-5 साल लगा के वो पूरा ढांचा बना लेता है कि मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है, सारा उसका रोड मैप सब कुछ तैयार रहता है। उसके पीछे वो 4-5 साल की मेहनत पे लगे रहता है, और उसके बाद जब उसको लगता है कि मेरा सिस्टम तैयार हो चुका है, अब ये लाइव होने को तैयार है, तो उसके बाद वो उसको मार्केट में उतारता है। ठीक है, मैं ऐसे कई प्रोजेक्ट को रिव्यू करते रहता हूँ, तो समझ में आता है कि एक तो ये होता है, दूसरा होता है कि थोड़ा सा सिस्टम तैयार किया, उसको लाइव कर दिया, कहा कि हम बाकी इसमें ऐड ऑन करते चलेंगे, इतना समय क्यों जाया करें, 5 साल पे हमारे पास अच्छी खासी कम्युनिटी हो जाएगी और हम इसमें ऐड ऑन करते हुए चलेंगे। तो जो हमारा सिस्टम है वो ये दूसरा वाला है ना। यहाँ पे लाडो जी ने क्या किया, आप सभी को पहले से पता है कि उनका पहले फोर्साज वो किया करते थे, तो जैसे ही फोर्साज को उन्होंने स्विच किया था, काफी कम समय में, बहुत कम समय के अंतराल में उन्होंने मेटाफोर्स नाम से सिस्टम को शुरू कर दिया था, है ना। जब मेटाफोर्स लॉन्च हुआ तो उनके पास बहुत बड़ा उन्होंने रोड मैप नहीं रखा, चीजें रखी, लेकिन उन्होंने एक रोड मैप दिया था कि मैं आने वाले टाइम पे ये चीजें लेके आऊंगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे चैलेंज आते हैं, चुनौतियां आती हैं, उसके बाद सिस्टम में टाइम लगा, टीम में गठित करने में टाइम लगा, लेकिन उनके पास कम्युनिटी बहुत तेजी से ग्रो कर गई, है ना।
और आज देखिए एक अच्छी खासी कम्युनिटी है, मेरे ख्याल से 5-6 लाख एक्टिव मेंबर्स हैं। हम बात आईडीज की करें तो 22 लाख से ऊपर निकल के आती हैं, है ना। लेकिन एक्टिव मेंबर की बात करूंगा मैं, तो एक्टिव मेंबर मेरे ख्याल से कम यहाँ पे 5 से 6 लाख लोग एक्टिवली काम करते हैं, है ना। तो इतना बड़ा उन्होंने कम्युनिटी गैदर कर लिया, बना लिया, एक ढांचा बना लिया कम्युनिटी का। तो उसके बाद हम कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे चैलेंज आ रहे हैं, है ना। तो आपको बने रहना है सिस्टम पे, समझने की प्रयास करना है कि सिस्टम है क्या, है ना। तो आने वाले तो जो दौर है दोस्तों सब बदल रहा है। देखो जियो पॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, है ना। मिडिल ईस्ट में आपको पता है ईरान और इजराइल, है ना, किस तरीके से लड़ाई पर है। इवन यूएसए उसमें इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, और भी उसकी चपेट में काफी चीजें हो रही हैं। तो इसका सारा प्रभाव हमारे मार्केट से हमसे पड़ता है, और बहुत जल्दी हमारा जब टोकन्स और भी एक्सचेंज पे लिस्ट होगा तो इसका प्रभाव और ज्यादा पड़ेगा, है ना। अभी तो हमारे जो अंदर जो चीजें चल रही हैं उसी के कारण टोकन में मूवमेंट होता है, लेकिन आने वाले टाइम पे इस चीज का भी प्रभाव पड़ेगा, हमारा टोकन भी उससे अछूता नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमें समझने का प्रयास करना है। और कल एक एएमए सेशन था, उसको मैंने सुना था, और कई लीडर्स अगर चूक गए होंगे तो आज भी एएमए सेशन होगा, उसी का रिपीट टेलीकास्ट होगा। कल इंग्लिश में था, आज हिंदी भाषा में होगा। जिन्होंने भी डिस्कॉर्ड पे अपना चैनल बनाया है, मतलब आप ज्वाइन है डिस्कॉर्ड पे जाके, लिंक आता है उसको जाके आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। शायद भारतीय समय अनुसार, वैसे तो जो उसमें डिस्प्ले हुआ था 11:30 बजे दिया था, तो 4:30 बजे होता है, लेकिन शुरू हुआ था 5:30 से। तो शायद मे भी आज भी 5:30 से शुरू हो, तो आप उसको सुन सकते हैं कि वहां पे क्या चीजें हैं। और लाडो सर का भी वीडियो आया था, तो उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। लेकिन जो इंतजार आप बूस्ट का कर रहे हैं, मैंने जब मार्च में लाडो सर का वीडियो आया था तो मैंने उसी समय बोला था कि मई से पहले शायद बूस्ट नहीं मिलेगा आपको। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि बूस्ट जो स्ट्रक्चर बाइंग होगी उसकी, वो मई से पहले नहीं होगी। स्ट्रक्चर बाइंग मतलब ये शायद 2 चरणों में आएगा। जैसे आज वी एकेडमी आई है, तो वी एकेडमी में हमने क्या किया है, उसका पहला वर्जन लॉन्च हुआ है, तो उसमें हम लोग अभी जाके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही बूस्ट में जो मुझे समझ में आता है, पहले आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, अपना स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, उसके बाद जाके आप यहाँ पे इस चीजों को जो लेवल एनएफटी होगी उसकी बाइंग बाद में होगी, तो पहले स्ट्रक्चर तैयार होंगे, जो समझ में आता है। लेकिन जब तक आपके पास और माध्यम है, आपको वहां से इनकम करनी है, आप जबरदस्त तरीके से इनकम कर सकते हैं, है ना। तो मैं अब सेशन की तरफ चलता हूँ, स्क्रीन को साझा करूंगा दीपक सर, और अगर कोई इश्यू हो तो मुझे जरूर अपडेट कराइएगा। ठीक है। आप सभी लीडर से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा, जो लीडर्स फोन के साथ मेरे साथ कनेक्ट है, अपने फोन को लेटा दो, जैसे गेम खेलते समय या मूवी देखते समय करते हैं, है ना। आपने अगर वर्टिकल वे में पकड़ा है तो उसको हॉरिजेंटल कर लीजिएगा, ताकि आपको स्क्रीन बड़ी दिखाई दे। तो मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है। जैसा कि स्लाइड में भी दिखाया गया है, आपका वेलकम, साथ में ज्वाइन द मेटावर्स जर्नी, है ना। मैं आपको पहले से कह रहा हूं कि हमारे सिस्टम का जो मेन मोटिव है, टारगेट है, वो एक मेटावर्स बना रहा है ना। लाडो जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है या जो मेन प्रोजेक्ट है वो है मेटावर्स, जो अभी तक नहीं आया है। और जो हम टीएनएस कर रहे हैं आज, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी, या फिर जो आने वाले दिनों में बूस्ट आएगा या एकेडमी है, कुछ भी है, इन सभी से होके रास्ता मेटावर्स में जाता है। तो आप जो आज कार्य कर रहे हैं, वो कोई आपका कार्य या आपके वो स्लॉट जाया नहीं जाएंगे, उन स्लॉटों की वैल्यू रहेगी आने वाले टाइम पे। टीएनएस अभी उसमें एक ही पार्ट में चल रहा है, उसका फाइनल इंटीग्रेशन अभी नहीं हुआ है। जब उसका फाइनल इंटीग्रेशन होगा तो आपको टीएनएस कई बदला हुआ नजर आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आपके स्लॉट्स की वैल्यू क्या है ना। अभी तो आपको लगता है कि केवल आदमी को लेके आना है और पैसे तभी बनता है यहाँ पे, है ना। यही फीलिंग आता है कि कैसे भी लोग आ जाएं,
लेकिन आप सिस्टम को जानोगे, समझोगे, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि इन स्लॉट्स की वैल्यूज क्या होंगी आने वाले समय पे, है ना। तो आगे चलते हैं। टीम ईगल, आज जो आप सेशन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये टीम ईगल के बैनर तले हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ टीम ईगल के फाउंडर मिस्टर SD पांडे सर का। इन्होंने एक खूबसूरत टीम का निर्माण किया, गठन किया है, और हम लोग भी सभी हम इसका अभिन्न अंग हैं। आप सभी इसका अभिन्न अंग हैं। टीम ईगल की टैगलाइन है दोस्तों, सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन, है ना। तो ये मुझे भी फक्र होता है कि मैं एक ऐसी टीम के साथ कार्य कर रहा हूँ जो निरंतर अपनी जो पथ चिन्ह है दुनिया पे छोड़ती हुई आगे बढ़ती हुई जा रही है। तो आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों। ये आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, मैं शुरुआत यहीं से करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो चार्ट दिख रहा है वो यूनिसेफ का है। यूनिसेफ एक डिसेंट्रलाइज आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है ना, और डेक्स है, मतलब ये मैंने टोकन पॉकेट से लिया हुआ है, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे WDEX का चार्ट है। मैं आपको ये क्यों दिखाना चाह रहा हूं, आगे आपको ये क्लियर होगा, है ना। मेरा इसको दिखाने का मोटिव ये है आपको कि आप जो बाई वाले और दाएं वाले में दीपक सर, आपको चार्ट में कुछ फर्क दिख रहा है आपको, मतलब डार्क और ब्लू और ग्रीन, ब्लू और ब्लैक के अलावा मतलब कुछ और आपको फर्क दिखाई दे रहा है? हाँ सर, फर्क है सर। इसमें से जो हमारे वो है, क्या बोलेंगे हम इसको सर, जो हमारा एरोज हैं उनमें डिफरेंस है सर पूरा। ओके ओके जी, बिल्कुल। ग्राफ में जी, जो ये ग्राफ में जो कैंडल्स हैं, ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। लाइन भी होता है ना, अलग अलग चार्ट पैटर्न होते हैं। तो ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है ना जी, दिख रही है सर सीक्वेंस। जी सर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसमें 1 डे लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि एक कैंडल एक दिन को प्रेजेंट करती है। यहाँ पे तो अलग अलग टाइम फ्रेम में कैंडल्स बनती हैं, 1 मिनट से लेके 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, है ना, 1 घंटा, 1 दिन, फिर वीकली, फिर मंथली, अलग अलग कैंडल्स होती हैं। तो ये कैंडल जो है वो एक दिन को प्रेजेंट कर रही है, एक कैंडल। तो पहली जो ग्रीन कैंडल बनी है, जो जिसमें एक स्पाइक आया, जो ये पूंछ सी दिख रही है आपको, मेरे इसमें थोड़ा सा इश्यू है, यहाँ पे मेरा पेन नहीं आता है, तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। तो पहली ग्रीन कैंडल स्पाइक आया, आप देख पा रहे होगे जो ये वाला यहाँ पे है, ये जो ये स्पाइक आया दोस्तों, ये 1.87 तक ये स्पाइक गया है। ये मैंने ओवरलैप हो गया है चार्ट यहाँ पे। तो ये पहली जो ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यूनिसेफ वाले में, तो जो इसका हाई था, इस कैंडल का हाई था $1.82 के आसपास ये गया था उस दिन, ठीक है। उसके बाद मेरे ख्याल से ये 20 तारीख की बात थी या जो भी है, ये उस दिन की बात, ये उस दिन स्पाइक मारा था इसने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे आप WDEX पे जो देख रहे हैं, ये कैंडल जो बनी है, पहली ग्रीन कैंडल जो हरी कैंडल बनी है, वो 1 से थोड़ा सा जस्ट ऊपर गई है। तो उसका हाई वहां पे क्या है, उसी कैंडल का हाई उसी दिन 1.04 था, 1.04 था, ठीक है। तो ये फर्क क्यों है, उस दिन अरविंद सर ने इसको आपको बताया था कि लिक्विडिटी का फर्क रहता है। जो ये यूनिसेफ है उसमें हमारी इसमें लिक्विडिटी कम है और WDEX में पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी है ना। तो वहां पे लिक्विडिटी है, तो क्या होता है कि जब हम बाई करने जाते हैं जहां पे लिक्विडिटी कम होती है, तो वहां पे प्राइस है, जो कीमतें हैं वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होती हैं, ऊपर नीचे करती हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, एकदम से स्पाइक आया, किसी ने बड़ी ऑर्डर लगाया होगा, तो वो सीधे ऊपर चले गई, रेट भाव ऊपर भाग गया और उसको नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं वहां पे, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आगे चलता हूं, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे जो ग्रीन कैंडल बनी है, जो यूनिसेफ में है, ठीक है,
जो उसमें सबसे बड़ी पूंछ सी दिख रही है आपको, जो विक बोलते हैं उसको, विक दिख रहा है, वो देखिए 2.29 तक गया हुआ है ना, 2.29 तक गया है। जबकि ये WDAX में दोस्तों 1.4 या 5 तक गए, 1.5 के नीचे है। देखिए छठी वाली कैंडल, 1 2 3 4 5, छठी वाली कैंडल यही है। छठी वाली के बाद जो 7वीं कैंडल गई है WDAX में, वो ऊपर गई है $2 के आसपास, यानी कि 1.84 तक गई थी लगभग। ठीक है ना। तो मैं ये इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो चीजें होती हैं यहाँ पे हम लोग नुकसान कर जाते हैं अक्सर, है ना। तो अक्सर हम लोग नुकसान कर जाते हैं, तो आपको इस नुकसान से बचना है। और ये नुकसान यहाँ पे शो हुआ है। देखिए गुरविंदर मान जी है एक, ये हमारे टेलीग्राम से मैंने स्क्रीनशॉट को लिया हुआ है। इन्होंने उस दिन बाई किया था जब पहले दिन स्पाइक आया था, जब 1.83 गया था। तो इन्होंने लिखा है, देखिए क्या लिखा है, आप लोगों को पता होगा 2 दिन पहले कॉइन का रेट में उतार चढ़ाव देखने को मिला था। तो मैंने $3124, लगभग 3 लाख रुपए के मुझे लगता है कि ये लिए होंगे, $3124 के कॉइन खरीदे। तो रेट उस समय 0.74 था, यानी कि 74 सेंट पे हमारा CS का प्राइस था। तो उस समय कॉइन ने देखा होगा कितने बन रहे होंगे, 4166 कॉइन मिलना था, ये उनका स्टेटमेंट है। और एकदम रेट 187 पर पहुंच गया और कॉइन 1.576 रेट पे बाई हुआ और कॉइन मिले 1982, मिलने थे 4166, मिले कितने, 1982। तो इसमें जो बायर है, क्योंकि रेट ऊपर को भागा, उनकी बाइंग जो 74 सेंट में होनी थी, 74 सेंट में ना होके दुगने से भी ऊपर रेट पे हुई, 156 पे हुई। ठीक है। तो मन बहुत उदास है, बाकी चीजें इन्होंने रखी हुई हैं, चलो ठीक है। तो लगभग मैं कैलकुलेट कर रहा था, इनको 1,80,000 से ज्यादा, 3 लाख बंदे ने पैसे लगाए, उसमें से 1,80,000 का एक झटके में घाटा हो गया, एक झटके में लॉस हो गया। तो दोस्तों आपको पता है, देखिए पुराने अनुभव, बहुत से लोगों को ऐसा है कि जब वहां पे डेक्स चलता था तो उनके टोकन्स फंसे हुए हैं, आज भी शायद नहीं आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर समय आपके साथ ये चीजें होंगी। तो वहां पे ऑर्डर प्लेस होता है। हमारे WDAX में लिमिट ऑर्डर का ऑप्शन आ चुका है, अरविंद सर ने इसका सेशन लिया था आपके लिए। ठीक है। तो लिमिट ऑर्डर केवल सेलिंग पे ही नहीं लगता है, लिमिट ऑर्डर बाइंग पे भी लगता है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लिमिट ऑर्डर केवल सेलिंग पे नहीं लगेगा, लिमिट ऑर्डर बाइंग पे भी लगता है। जैसे आप दुकान में जाते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, है ना, कई जगह पे फिक्स रेट की दुकान होती है तो वहां पे नो बार्गेनिंग सिस्टम होता है। लेकिन अगर फिक्स रेट की दुकान नहीं है तो आप मोल भाव करते हैं ना, आप कुछ भी लेने जाते हैं, कोई मतलब कुछ भी सामान लेने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ज्यादातर हम क्लॉथ, कपड़ों में हम बार्गेनिंग कर लेते हैं, है ना। आप शॉपिंग करने गए हैं तो वहां पे आप कहते हैं कि मुझे इतने में चाहिए, दुकानदार कुछ और बोल रहा होता है। तो अगर आपको लगता है कि प्राइस सही है तो आप लेते, नहीं तो निकल जाते, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दी दुकान। तो वही है। तो अगर अभी जैसे कि मान लीजिए 0.75 हमारे CS का रेट चल रहा है, आपको लगता है कि यार नहीं, मुझे इस भाव पे खरीदना ही नहीं है, मुझे 50 सेंट आएगा तभी खरीदूंगा मैं, तो आपने क्या करना है, 50 सेंट की बिट लगा देनी है। लेकिन ये वो बिट कब लगेगी, आपके वॉलेट में USDT होना चाहिए। खरीदने के लिए पैसे जेब में होंगे तभी तो आप दुकान से सामान खरीदेंगे ना। तो आप वॉलेट में USDT अवेलेबल होना चाहिए और वहां पे क्वांटिटी आप डाल देंगे, उस USDT में कितनी क्वांटिटी बन रही होगी आप बिट लगा देंगे। जैसे कि कल सुबह अचानक से रेट नीचे आया और कई लीडर्स ने, मतलब चाहे मजाक में लगाए हो चाहे उनकी सोच रही हो, अगर जिसने बिट लगाई थी, है ना, तो उनके CS बाय हुए हैं, 50-50 सेंट में हुए हैं। लोगों ने 10 सेंट में की बिट भी लगाई थी। ऐसे भी बहुत ग्रेट लोग थे जिन्होंने ये उम्मीद भी कर रखी थी कि कभी 10 सेंट भी आ जाएगा, तो उनकी हुई है, उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये चीजें दोनों तरह की हैं, तो हमें आपको वहां पे उसका बेनिफिट उठाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक बार आपके पास पुराना एक्सपीरियंस है तो बार बार वो चीजें होंगी। और दूसरी बात, हम लोग ये जो नुकसान हुआ लिक्विडिटी कम होने के कारण हुआ, अगर आप ये WDAX में जाते तो पहले तो इतना प्राइस
प्राइस गया ही नहीं तो उनको लॉस नहीं होता, क्योंकि उन्होंने टोकन पॉकेट से स्वैप किया। पहली बात, पहली गलती ये है, आपके पास अपना एक्सचेंज है, आपको अपने एक्सचेंज में स्वैप करना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि यार प्राइस ऊपर और जंप कर सकता है या ऐसी दिक्कतें हों, ये दिक्कतें कब होती हैं, जब अचानक से बहुत सारी बाइंग होने लग जाए, लोगों को लगता है, मिसिंग आउट फीलिंग आती है कि यार मेरे हाथ से ट्रेन निकल गई है, मतलब रेट भाग गया है, मुझे कूद के जंप करके बाई करना है। तो उस समय ये फीलिंग्स आती है हमारे अंदर और हम लोग लगातार बाइंग करने के लिए चले जाते हैं, है ना। तो उस समय प्राइस क्या होता है, इंक्रीज होते हैं इस तरीके से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आप ऑर्डर लगा सकते हो कि अब जैसे मान लीजिए आप 0.75 चल रहा, आपको 0.90 में बेचना है, यानी कि 90 सेंट में निकलना है, तो आप वहां पे बिड लगा लीजिए, ठीक है। अगर मान लो बहुत जबरदस्त चाल आ रही है, रेट ऊपर नीचे कर रहा है, तो आपके पास, आप मान लीजिए इसी भाव पे भी निकलना चाहते हैं, मान लीजिए आप 0.75 में ही निकलना चाहते हैं, है ना, इसी भाव पे निकलना चाहते हैं, तो भी आप अगर सीधे स्वैप की बजाय आप लिमिट ऑर्डर पे जाके वो सेलिंग का रेट लगाओगे ना, तो आपको घाटा नहीं होगा। आप जिस रेट में बेचना चाहते हैं उसी मार्केट रेट में बिकेगा, अगर आपने ऑर्डर लिमिट में लगाया है तो, राइट। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं ताकि आपका भविष्य में नुकसान ना हो। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर जिन लीडर को नहीं होंगी तो आप अपने सीनियर लीडर से कंसर्न कर सकते हैं। जब कल बहुत ज्यादा एक्टिविटी हुई तो दोस्तों, जो हम लोग पॉलीगन की ब्लॉकचेन में काम करते हैं, और पॉलीगन की ब्लॉकचेन में केवल हम नहीं काम करते, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो पॉलीगन के नेटवर्क पे चल रहे हैं। जैसे बहुत सारे नेटवर्क मैं बता सकता हूं, है ना, तो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, जिसमें से एक फेमस नाम निकल के आता है जो आजकल बहुत तेजी से सुना जाता है, आपको LGNS भी सुनते होंगे आप, है ना। तो वो भी पॉलीगन की ब्लॉकचेन में काम कर रहा है। तो कल जब इतना ज्यादा मूवमेंट हुआ तो हमारा जो टोकन था, हमारा जो WDEX था, जो हमारे WDEX भी पॉलीगन की ब्लॉकचेन में है, तो उसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे था, ठीक है। ये अपडेट आया था कल, ये इसका स्क्रीनशॉट मैंने उसको ट्रैक किया और वहां पे जाके देखा, तो ये डाल रखा है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये दिया है ना। और कुल वॉल्यूम जो था, है ना, यहाँ पे 286 मिलियन का हुआ था, मिलियन डॉलर का, जिसमें से 118 मिलियन डॉलर WDEX के थे, ठीक है। और यूनिसेफ जो था वो सेकेंड नंबर में था, जबकि यूनिसेफ बहुत बड़ा एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है दोस्तों, है ना। लेकिन हमारे जो WDEX ने उसको भी पछाड़ दिया। तो आने वाले टाइम पे ये उम्मीद कर सकते हो आप कि WDEX भी एक हमारा जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है अपने आप में बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जो कल उथल पुथल हुई थी उसके रिगार्डिंग काफी सवाल पूछे गए थे, तो सिस्टम से उसका एक अपडेट आया, रिप्लाई आया था, तो मैं उसको आपके सामने साझा करूंगा, ठीक है। तो मैं इसको बताना चाहूंगा आपको। CS मार्केट अपडेट, CS का जो मार्केट अपडेट है वो क्या था, ये कल की बात है, तो कल शाम को ये अपडेट आया था। आज कुछ यूजर्स ने CS में तेज प्राइस मूवमेंट नोटिस किया। हम इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले मेटावेल टीम इस स्थिति की पूरी जो इस कंडीशन है उससे पूरी तरह अवगत है और सक्रिय रूप से इसकी जांच कर रही है ना, उसकी जांच की जा रही है, ये बताया जा रहा है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, मेटावेल टीम ने एक भी CS टोकन नहीं बेचा है। ये सिस्टम की तरफ से जो क्लियरिफिकेशन है ये आया हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा, सिस्टम बोल रहा है, राइट। हमारी आंतरिक टीम सभी संबंधित ट्रांजैक्शंस और टेक्निकल डाटा की गहराई से समीक्षा कर रही है ताकि पूरी तरीके से समझा जा सके कि क्या हुआ था, ठीक है। ये इसके लिए जांच कमेटी बैठ रही है, मतलब टीम इसकी जांच कर रही है। इस समय कम्युनिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों के लिए क्या है, सिस्टम ये कहता है हमसे कि स्थिति नियंत्रण में है, यानी कि पैनिक वाली या गलत कोई हरकत नहीं हुई है। यहाँ पे जो डैमेज था वो कुछ नहीं है, हमारी जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। टीम सक्रिय रूप से जांच कर रही है, मतलब एक्टिवली टीम काम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सभी संबंधित डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है, सब पूरे डेटा को चेक किया जा रहा है, ठीक है ना, उसकी जांच हो रही है। अब सबसे अहम बात, आगे क्या हुआ। मार्केट ने इस घटना में बहुत तेजी से
संभाल लिया। जो मार्केट में ये चीजें हुई थी, हम एकदम से संभल गए थे इसमें। सीएस थोड़ी ही देर में 80 सेंट पे वापस रिकवर आ गया था, जो भी ऑलमोस्ट जीरो की तरफ था, लेकिन वहां से हम लोग बहुत तेजी से रिकवर किए और दोबारा से 80 सेंट में आ गए। ये हमारे कम्युनिटी की पावर को शो करता है, हमारे सिस्टम की पावर को शो करता है दोस्तों, है ना। तो हम रिकवर कर गए। लिक्विडिटी सभी पूल्स में मजबूती से बनी हुई है, जो जितने भी पूल्स बने हुए हैं वहां पे लिक्विडिटी पर्याप्त मात्रा में है। पूरे इकोसिस्टम में ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ गई है। जब उथल पुथल होती है, कुछ चीजें होती हैं, तो लोगों को अपॉर्चुनिटी लगी, यार रेट सस्ते में मिल रहा है, तो लोगों ने फिर से बाइंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि 180 से जाके फिर से आपको 80 पे मिलता है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। वाकई में इतने कम समय में दोबारा खरीदने का मौका मिल रहा है आपको, तो आपने फिर से इसमें एक्टिविटी देखी। वास्तव में इस दौरान पॉलीगन जो मैंने अभी आपको बताया था वही चीज यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है ना, कि WDEX 24 घंटे में ट्रेडिंग वॉल्यूम नंबर 1 डेक्स बन गया। इसने पॉलीगन पर यूनिसेप और क्विकस्विप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को भी पीछे छोड़ दिया, जबकि हमारा WDEX को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1.5 साल मेरे ख्याल से हार्डली इतना ही हुआ होगा, है ना। तो 1.5 साल में हमारा जो WDEX है इतना जबरदस्त है, यानी कि हम लोग इतने मजबूत हैं दोस्तों कि हम जो पिछले 4-5 सालों से जो एक्सचेंज चल रहे हैं उसको पछाड़ देते हैं। तो आने वाले टाइम पे सोचिए, जब हमारी कम्युनिटी और बड़ी होगी तो क्या आलम होगा WDEX में, है ना। तो ये बहुत जबरदस्त होगा आगे चल के, ठीक है। ये समझना भी जरूरी है कि डेक्स यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का वातावरण मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंज से अलग होता है। बड़े ट्रेडिंग के कारण कभी कभी लिक्विडिटी पूल्स में तेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं ना, उसमें क्या होता है, बायर और सेलर के बीच में डील्स होती हैं, उसके बाद ही चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में, यहाँ पे अगर सेलर नहीं भी है तो पूल्स बने होते हैं, पूल्स में फंड पड़ा होता है, कोई सेल करता है तो कोई बाई होता है, तो उस तरीके से तब यहाँ पे प्राइस का मूवमेंट तेज देखने को मिलता है। ये मतलब जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज की तुलना में, जो सीएस के लिए सेट पर लिस्टिंग आएगी आगे चल के, जैसे जैसे हमारा जो सीएस कुछ समय के बाद आपको पता है मल्टीपल एक्सचेंजों में लिस्ट होने वाला है, हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी होने वाली है, ठीक है। तो ये हमारे सिस्टम की बहुत यूनिक चीज है। मैं बहुत अपने सिस्टम को या अपने कॉन्सेप्ट को, बहुत से लोग ना इतने दावे के साथ कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ पे हमारा टोकन रखे रखे इतने हो गए, मिंटिंग हो रही है, उनको पता ही नहीं है कि अगर तुम्हारे टोकन की मिंटिंग हो रही है तो भैया उसका रेट कभी बढ़ेगा क्या, तुम केवल डिसेंट्रलाइज तक सीमित हो। उसमें क्लियर उसकी इंस्ट्रक्शन है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो केवल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे निर्भर करता है, सेंट्रलाइज में कभी नहीं जाएंगे। तो वो सिस्टम बड़ा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता दोस्तों, है ना। अगर आपकी रेंज एक गांव तक है तो आप उसी गांव तक सीमित हो ना, दुनिया में अपना नाम कैसे फैलाओगे? नहीं फैला सकते ना। अगर आप दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो उसके लिए क्या आपको बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज वही होते हैं जहां पे हमारे सेस को एक अलग पहचान मिलेगी। तो हमारा सेस आने वाले टाइम पे और भी मल्टीपल एक्सचेंज में लिस्ट होगा, जिससे कम्युनिटी बहुत तेजी से बढ़ेगी और उस समय ये आलम होगा कि हमारे सेस का भाव बहुत तेजी से ग्रो करने लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, राइट। ट्रेडिंग का बड़ा हिस्सा ऑर्डर बुक मार्केट में शिफ्ट होगा, जिससे कि सेलिब्रिटीज और डेप्थ बेहतर होगी, सॉरी स्टेबिलिटी और डेप्थ बेहतर होगी। तो स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता आएगी सेस में, और उसकी जो इतनी उथल पुथल रेट ऊपर नीचे होते हैं बहुत सी तेजी से, ये थोड़ा कम होंगे। हम फिलहाल ट्रांजैक्शन का गहराई से विश्लेषण पूरा कर रहे हैं और जल्दी ही कम्युनिटी के साथ पूरी जानकारी को साझा करेंगे, ठीक है। ये सिस्टम की तरफ से कहा जा रहा है, इकोसिस्टम लगातार आगे बढ़ रहा है और आज के मार्केट रिस्पांस ने मजबूत विश्वास दिखाया है और अपडेट्स जल्द आएंगी, ठीक है ना। अपडेट्स भी जल्दी आने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं लाडो जी के Q2 के रिगार्डिंग संदेश आया था जो। तो हे कम्युनिटी, आज 2026 Q2 की शुरुआत हो रही है, ये कल का संदेश है, इसको भी मैं बता देना चाहूंगा आपको। हम Q1 में जो प्लान किया था वो सब रिलीज नहीं कर पाए, इसको एक्सेप्ट किया है लाडो जी ने कि हम जो हमने बोला था वो सारा हम इसको लॉन्च नहीं कर पाए, लेकिन हमने एकेडमी की शुरुआत जरूर की और यह अचानक नहीं आया, यह हमारे आने वाले इकोसिस्टम का ही हिस्सा है। हम पहले ही लॉन्च सीजन शुरू कर चुके हैं, प्रोडक्ट्स तैयार हैं और जो लोग मुझे सिर्फ बातों से नहीं बल्कि मेरे काम से जानते हैं उन्हें पता है कि यह सच है, और हमें सिर्फ कुछ फाइनल टच
टच देना है, ठीक है, टच की जरूरत है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो लाडो जी ने कल क्लियर ये बोला अपने संदेश में कि सिस्टम पूरी तरीके से तैयार है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी तरीके से तैयार है, उनको फाइनल टच देना है और वो कभी भी आपके समक्ष आ सकते हैं दोस्तों, लेकिन थोड़ा टाइम यहाँ पे लगेगा जितना समझ में आता है। आगे चलते हैं। हर कोई सटीक लॉन्च डेट चाहता है, बिल्कुल ये हमारे भी सवाल है, आपके भी सवाल है और जितनी भी कम्युनिटी है वो भी सवाल करती है कि फाइनल डेट बताइए हमें, है ना, कि लॉन्च कब होगा हमारे सिस्टम में और प्रोडक्ट, है ना। तो और हम भी टीम पर दबाव डाल रहे हैं। लाडो जी कह रहे हैं मैं भी टीम पर दबाव डाल रहा हूं। टीम कौन? जो अंदर काम कर रही है ना, जो प्रोडक्ट को बना रही है ना। तो उनका कहना है कि मैं भी टीम पे दबाव डाल रहा हूं कि वो तारीख तय करे, कि वो तारीख को फिक्स बताए, लेकिन टीम समझती है कि इतनी देरी के बाद अगर कोई नई डेडलाइन घोषित करके उसे फिर से मिस कर दिया जाए तो यह सही नहीं होगा, ठीक है। उनको पता है कि अगर मैंने जल्दीबाजी में आके कोई डेट बता दी आज की तारीख में, कि मान लो कि जैसे हमारा सबसे मोस्ट अवेटेड प्रोग्राम जो है वी बूस्ट, उसका नाम डब्ल्यू बूस्ट से वी बूस्ट कर दिया गया है, तो वी बूस्ट उसकी डेट मान लीजिए, मान लो लाडो जी ने बोल दिया 20 अप्रैल को आएगा, तो सभी लोग 20 अप्रैल को लेके बैठे रहेंगे और उसके बाद अगर नहीं आया तो फिर क्या होगा, फिर निराशा आएगी। तो ये उनको वो समझ रहे हैं कि हम सोच समझ के डेट को बताएंगे, अभी हम दबाव नहीं डाल रहे हैं। तो ये बोला गया है ज्यादा, इसलिए फिलहाल सभी को Q2 में टाइम फ्रेम में दिया गया, मतलब Q2 आप सभी को पता है 1 अप्रैल से लेके 30 जून, राइट। तो 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में आने की संभावनाएं हैं, अभी फिक्स डेट नहीं बताई गई है, ठीक है। ये प्रोग्राम्स कब आएंगे, तो ये Q2 फ्रेम में इसको डाल दिया गया है। फिर भी उन्होंने वादा किया है कि आने वाले कुछ दिनों में वो अधिक सटीक गणना करके बताएंगे कि वास्तव में कितना समय बाकी है, ठीक है ना। इसकी कैलकुलेशन करके बताएंगे, कुछ चीजें रह गई हैं, फाइनल टच देना बाकी है, तो वो बताएंगे कि कब कितने दिनों में हम इसको लाइव कर सकते हैं, ठीक है। हम प्रोसेस को आसान बना रहे हैं ताकि काम कम हो सके, ठीक है। प्रोसेस को इजीली बनाया जा रहा है कि कम काम करके ही आपको सब कुछ हो जाए। कुछ चीजें लॉन्च के बाद भी बेहतर की जा सकती हैं, ये बोल रहे हैं कि शायद कुछ चीजें लॉन्च के बाद यानी कि अपग्रेड भी हो सकता है इन चीजों का कुछ, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें का पहला पूरा होना जरूरी है, तो कुछ चीजों का पहले पूरा होना जरूरी है ताकि कोई दिक्कतें ना हो। किसी भी हालत में हम जल्दीबाजी में सिर्फ डेडलाइन पूरी करने के लिए काम नहीं करेंगे, हमें हर चीज सही तरीके से करनी है ना। जल्दीबाजी में कतई भी नहीं करूंगा, ये लाडो जी का कहना है। हम जो भी करेंगे तरतीब वाइज सही तरीके से करेंगे। अब जो काम बाकी है वो क्या है, संगठनात्मक विवरण, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स का होना बाकी है। सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, सिक्योरिटी पे जो भी चीजें हैं उसको क्लियर करना बाकी है, ठीक है। तकनीकी पहलू, टेक्निकल जो चीजें हैं उनको, और कानूनी फाइनल टच। देखिए लीगैलिटी के ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया था और एलडीपी में भी मैंने आपको बोला था और यहाँ पे भी लाडो जी ने इसको मेंशन किया है और ये कई बार सवाल पूछा जाता है। तो हमारा जो सिस्टम जो आने वाले टाइम पे आ रहे हैं चीजें, वो पूरी तरीके से भारत सरकार के साथ उसको बता के कानूनी रूप से लीगल होगा और इसके लिए आप आश्वस्त रह सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, ठीक है, कि हम लोग कानूनी रूप से इसको, लाडो जी ने बोला है कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो देखिए इतना बड़ा सिस्टम है, हम लोग 28 देशों में कार्य कर रहे हैं। 28 देशों की सरकारों से परमिशन लेना, हर सरकार की अपने अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, उसको फिलफिल करना, है ना, तो बहुत चैलेंजिंग रहता है। तो ये मैं ये नहीं कहता कि डे वन में इंडियन या भारत सरकार उसको परमिशन दे देगी या सबसे पहला देश भारत ही होगा, भारत सरकार से ही लाडो जी बात करें। ये डिपेंड करेगा वो कहाँ से, किस जगह से, किस सरकार से परमिशन लेके वहां पे लीगल करते हैं। लेकिन एक दिन हमारे देश में भी ये लीगल होगा, ये लाडो जी पहले अपने स्टेटमेंट में बोल चुके हैं, ठीक है। और इस स्टेज पर मैं कभी भी किसी भी चीज पर समझौता नहीं करूंगा। वो कह रहे हैं कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा इन चीजों पे। जो भी मैं दुनिया के सामने लाता हूं उसे अधिकतम
वैल्यू देनी चाहिए। तो उसे इन्होंने कहा है कि मैं कुछ भी जो लेके आता हूँ दुनिया के सामने उसको मैं मैक्सिमम वैल्यू देने का प्रयास करता हूँ। हर हाल में हम लॉन्च के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और आने वाले दिनों में फाइनल डेडलाइन तय कर दी जाएगी। तो दोस्तों फाइनल डेडलाइन अभी आनी बाकी है, आप सभी के पास भी मौका है, अच्छे से काम कीजिए, जो चीज चल रहा है उस पर फोकस कीजिए, CES को अर्न कीजिए, चाहे आप TNS में काम करके अर्न कीजिए, चाहे आप पॉकेट से पैसा लगा के उसको खरीदिए, चाहे आप ट्रेडिंग करके कमाइए, चाहे आप पूल में फंड डाल के वहां से डॉलर कमा के CS बाई कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन कार्य कीजिए, काम कीजिए और CS को बनाइए। CS आने वाले टाइम पे बहुत कुछ देके जाएगा, कोर ऑफ द इकोनॉमी है वो। जिस प्रकार से मानव शरीर में हृदय का कार्य होता है वही काम हमारे सिस्टम में CS का कार्य है, ठीक है। जब बच्चा भ्रूण अवस्था में माँ के गर्भ में होता है, मेरे ख्याल से, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, शायद 30-35 दिन 40 दिन से उसकी हार्ट बीट आनी शुरू हो जाती है ना। जब पहला अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो वो डॉक्टर उस बालक की हार्ट बीट को पकड़ लेता है वहां पे, है ना। तो तब से लेके मरणावस्था तक हमारा हृदय लगातार धड़कता रहता है, अपना कार्य करता रहता है। हृदय का रुक जाना प्राणों का चले जाना होता है। तो उसी प्रकार से हमारे सिस्टम में भी हमारा जो CES टोकन है वो इसका हार्ट है, ठीक है। तो उसको अपने पास पंप करके रखिए, दबा के रखिए, डंप करके रखिए। पंप तो सिस्टम करेगा, आपको डंप करके रखना है, इकट्ठा करके रखना है। और ये सोचने की बात है कि आप क्या करना चाहते हैं, बाकी अपने सीनियर से आप कंसर्न कर सकते हैं। प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले ये दूसरा उनका इंटरव्यू था, ये भी आया हुआ था, तो इसको भी मैंने कन्वर्ट किया हुआ है, मैं आपके बीच में साझा करता हूँ। प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले का समय खास होता है, ये लाडू जी कह रहे हैं। सबसे कठिन चीज होती है उस प्रोडक्ट को लॉन्च ना कराने जो पहले से तैयार लगता है। दोस्तों उनको भी ये खल रहा है कि मैं बूस्टर को लॉन्च नहीं कर पा रहा हूँ, अपने सभी प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर पा रहा हूँ टाइम से, क्योंकि वो सारी चीजें तैयार हैं लेकिन कुछ टेक्निकल चीजें उसमें रह गई हैं, राइट। क्योंकि जब आप हर दिन डिटेल को दोबारा ध्यान से जांचते हैं, है ना, देखिए जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो उसको चेक तो किया जाता है ना, ऐसा नहीं कि सीधे मार्केट में उतार दिया जाता है, ठीक है। तो उसको हम रोज ध्यान से जांचते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ के लिए कि कुछ भी छूटा ना हो। तब आपको पता चलता है कि अभी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें तुरंत सुधारना बेहतर होगा। तो फिर हमें उस समय एहसास होता है कि यार ये चीज सुधारी जा सकती है, क्योंकि अभी वो कहते हैं ना कि मतलब सब चीज हमारे हाथ में ही है। तो ये लाडू जी कह रहे हैं इस चरण में हर एंटरप्रेन्योर को काफी दबाव का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि दबाव हमारी टीम का ही हमारे ऊपर है, लाडू जी भी ऊपर दबाव है ना, वो उसको फेस कर रहे हैं, ठीक है। किसी पर यह दबाव निवेशकों की तरफ से आता है, ठीक है, वो बता रहे हैं, यानी कि जो इन्वेस्टर होते हैं कोई वो प्रेशर करते हैं कि भैया तुम क्या काम कर रहे हो, हमने इतना पैसा तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, उनकी तरफ से होता है। किसी पर अपनी कम्युनिटी से दबाव आता है, जैसे कि हम लोग दबाव देते हैं, तो इसलिए मैं काफी जो नेगेटिव चीजें मैं भी ग्रुप में डालता हूँ। अगर सिस्टम के रिगार्डिंग मुझे कुछ दिक्कतें होती हैं तो मैं जरूर ग्रुप में डालता हूँ, ठीक है। किसी पर अपनी कम्युनिटी से आता है और कभी कभी तो पूरी पब्लिक से भी आता है। पूरी पब्लिक से मतलब बहुत फेमस है, बहुत सी चीजें होती है तो पूरी पब्लिक से दबाव भी आता है। तो हर कोई इंतजार कर रहा होता है, तनाव बढ़ता जाता है, और जब टाइम लाइन बदलती है तो यह अपने चरम पर पहुंच जाता है। तो मतलब लोग पैनिक करने लग जाते हैं, ये बहुत दिक्कतें होती हैं। तो ये दबाव लाडो जी पे भी है। ऐसे समय में मैं एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अपनाता हूं। लाडो जी ने फिर बोला है ये दबाव मुझ पे है, लेकिन मैं एक सिद्धांत है मेरा, उसको मैं अपनाता हूं। चाहे आप कितनी भी अधीर क्यों ना महसूस कर रहे हो, मतलब कितना भी दबाव में हो, कितना बेचारा महसूस क्यों ना कर रहे हो, आप जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर चीज को सही तरीके से पूरा करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सब कुछ ठीक से काम करे और प्रोडक्ट अपने यूजर्स के लिए पूरी तरीके से तैयार हो।
मतलब जल्दीबाजी में या दबाव में खास तौर पे मैं गलत चीजें मार्केट में नहीं उतार सकता हूँ। वो इनडायरेक्टली ये बात बोल रहे हैं, उसके लिए मैं थोड़ा इंतजार जरूर कर लूंगा, लेकिन मैं जब भी लाऊंगा तो मैं एकदम ठीक चीज ही मार्केट में लेके आऊंगा और प्रोडक्ट अपने यूजर्स के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, क्योंकि जो भी मैं दुनिया में सामने लाता हूँ वो अधिकतम मूल्य देना चाहिए, है ना। जो मार्केट में मेरा प्रोडक्ट आए तो मैक्सिमम प्राइस देना चाहिए, ये लाडो जी का कहना है। और मुझे पता है कि मेरी कम्युनिटी इससे कम पर संतुष्ट नहीं होगी, तो मुझे ये भी पता है कि मेरी कम्युनिटी है जो वो इससे कम में संतुष्ट भी नहीं होगी। मेरी इन प्रयासों से मैं जो कर रहा हूँ तो मुझे वो भी बेस्ट चाहती है मेरे द्वारा, ये उनका कहना है। ठीक है, और एक अपडेट और आया था guru.fun। दोस्तों, आप जो इंटरेस्ट रखते हैं क्रिप्टो के ऊपर, उनके लिए हमारा सिस्टम एक, आप यहाँ पे से क्रिएटर बन सकते हैं, अपना टोकन खुद से इजाद कर सकते हैं, राइट। तो guru.fun उसी का एक पार्ट है। ये भी बहुत जबरदस्त होने वाला आने वाले टाइम पे। मैंने बोला है ना आपको, मल्टीपल तरीके मिलते हैं आपको यहाँ से पैसा कमाने के, ठीक है। तो इस पे भी लगातार अपडेट्स आ रही हैं। थोड़ी देर 1 मिनट का टाइम लूंगा इसके लिए। guru.fun पर आपकी प्रोफाइल अब आपकी कम्युनिटी में आपकी स्थिति को दर्शाएगी। जो ये बताया जा रहा है अब इस अपडेट के माध्यम से, जो आपकी प्रोफाइल होगी वो आपकी कम्युनिटी पूरी देख सकती है। आपकी प्रोफाइल को उनको दिखाया जाएगा। बोल रहे हैं हम यूनिक अवतार फ्रेम और कस्टमाइजेशन ऑप्शन पेश करेंगे। तो यहाँ पे आपका अवतार फ्रेम और कस्टमाइजेशन ऑप्शन का प्रेजेंट किया जाएगा, जिससे टॉप क्रिएटर, जो टॉप के क्रिएटर होंगे टोकन्स बनाने वाले, आसानी से अलग अलग नजर आएंगे। आपको अलग अलग दिखाई देंगे कि भैया ये टॉप क्रिएटर है जिन्होंने ये क्रिएट किया हुआ है ये वाला टोकन। एक्सक्लूसिव बॉर्डर्स आपके रैंक और उपलब्धियों को हाईलाइट करेंगे। जो आपके अचीवमेंट्स होंगे, आपकी जो भी चीजें होंगी उसको हाईलाइट किया जाएगा। इससे प्लेटफॉर्म पर आपकी पहचान सभी को स्पष्ट दिखाई देगी। आपके लिए मौका है फेमस होने का, ठीक है ना। इनडायरेक्टली मैं कहूं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका आएगा guru.fun के रूप में। आप अपनी क्रिएटिविटी को वहां पे उतार के एक फेमस हो सकते हैं, राइट। तो आपकी पहचान सभी को स्पष्ट दिखाई देगी। साधारण प्रोफाइल की जगह सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स को प्रीमियम विजुअल टियर्स और एडवांस टूल्स मिलेंगे। यानी कि अब यहाँ पे से ये चीज क्लियर होती है कि यहाँ पे साधारण प्रोफाइल और सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन भी इसमें ऑप्शन आएगा। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ चीजें आपको एडवांस मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये बताया गया है जिससे वो अपने प्रोफाइल को अपनी पसंद के अनुसार बेहतर बना सकेंगे। आपके पास ऑप्शन होगा, है ना, जहाँ पे हम पैसा पे करते हैं तो कुछ चीजें, कुछ फैसिलिटीज मिलती है ना। जैसे कि आप पवन सर ने कई सेशन लेते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो वहां पे आपने देखा होगा कि अगर आप ही कई लीडर्स यूज करते होंगे, है ना, आप कैनवा यूज करते हैं, तो अगर आप पेड पैसा देते हैं तो आप कुछ फीचर्स एडिशनल देता है वो, है ना। तो वही चीज है, तो वो चीजें होंगी यहाँ पे। ये सिस्टम एक्टिव कंट्रीब्यूट और प्रभावशाली क्रिएटर्स को आसानी से पहचानने की में मदद करेगा। ये कस्टमाइजेशन फीचर सुनिश्चित करेंगे कि मार्केट में आपका प्रभाव एक यूनिक और प्रोफाइल लुक्स के साथ दिखाई दे, ठीक है। विजुअल पहचान कम्युनिटी के भीतर भरोसा और अथॉरिटी बनाने में मदद करती है। सही लुक चुनना आपके मार्केट के प्रति समर्पण को दर्शाता है। ये सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। अपना लुक आपको कैसा बनाना है ना। तो बहुत ज्यादा एकदम फंकी लुक नहीं होना चाहिए आपका, एक मतलब आपको लगे कि लोगों को पसंद आए उस तरीके से आप लुक रख सकते हैं। सारी चीजें बताई गई हैं। तो अपडेट्स मार्केट में लगातार आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा अपडेट आपको क्रिस्टल कामी पे भी है। आज लोगों को लगता है कि वो केवल एक गेम है। मैं आपको फिर बोलना चाहता हूँ कि वो केवल गेम नहीं है, उसके अलावा उसमें बहुत सी चीजें हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि तुरंत पैसा मिलना चाहिए, लेकिन दोस्तों उसमें तुरंत पैसा नहीं मिलता। आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो 8 बज चुके हैं, मेरी तरफ से कुछ चीजें यहीं तक थी, है ना। अगर किसी लीडर्स के कोई सवाल होंगे तो जरूर उसको हम लेने का प्रयास करेंगे, और मैं प्रयास करूंगा कि उन सवालों का अगर मेरे पास जवाब, मैं खुद का प्रयास करूंगा। तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि देखिए, बाय डिफॉल्ट ही सही, आप एकदम अपने, है ना, लेकिन आप इस सिस्टम का पार्ट है, आज हिस्सा है, तो सिस्टम को समझने का, जानने का प्रयास कीजिए। अपने आप सिस्टम बहुत यूनिक और जबरदस्त है, ठीक है। तो इसको समझिए, आगे बढ़िए। दुनिया बहुत जल्दी इस ओर जा रही है। एक परिवर्तन हो रहा है, एक युग परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो उस युग परिवर्तन
परिवर्तन में हम ऑलरेडी उसका हिस्सा बन चुके हैं। तो ऐसा ना हो कि कल के दिन आपको रिग्रेट हो। मैं हमेशा बोलता हूँ ये सिस्टम केवल आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के, आपके नाती पोतों तक के लिए है ना। कोई अगर व्यक्ति यहाँ काम कर रहा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसके घर में उसका पोता है तो ये सिस्टम उसके पोते के लिए भी है। ठीक है, तो इतना जबरदस्त लॉन्ग प्रोजेक्ट है, तो इस पर बने रहिए, समझिए और कार्य कीजिए। तो मैं ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा। आप सभी ने इतना सुना मुझे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद और आभार। आगे के लिए चलता हूँ, हमारे होस्ट के पास अगली आवाज उनकी होगी। ओवर टू यू दीपक सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, वो ने तो कहा था मेरा सेशन सबसे आसान होता है, और मुझे लगा इससे जटिल और क्या हो सकता है कि आप सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं, पूरी चीजों को डिफाइन कर रहे हैं। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं कहना चाहूंगा सभी साथियों से कि वाकई में ये बिजनेस, मैं अभी इसकी ट्रेनिंग के बीच में मेरे माइंड में चल रहा था कि ये ट्रेडिशनल बिजनेस होता और मौका होता है स्टॉक करने का किसी चीज को, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास मौका होता है किसी चीज को जब वो स्टॉक करें, जब भाव बढ़ने वाला होता है तो वो बताते नहीं है, वो चुपचाप से अपना काम करते हैं, अपनी चीजों को स्टॉक करते हैं, और मार्केट में जब वो चीजें महंगी होती हैं तब उनको महंगे दामों पे देते हैं। और यहाँ क्या है, हम बता रहे हैं कि आप संभल जाइए, आपके पास मौका है, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। और अगर अभी भी हम लोग ध्यान नहीं देंगे, हम सभी उस चीज को केवल हवा में समझेंगे, तो वाकई में जब हम पछताने के लिए हमारे पास जब कुछ नहीं मिलेगा तो केवल हम पछता सकते हैं कि हमने उस टाइम क्यों नहीं किया जब सबने बोला था। तो थैंक यू दीपक सर, आपने वाकई में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज बहुत दिनों बाद हम सबके साथ शेयर की है। अब हम चलना चाहेंगे उन साथियों साथ में जिनके कुछ सवाल हो सकते हैं जिनके पास। तो मैं चाहूंगा हैंड रेज उन साथियों का जो अभी अपनी बात रखना चाहते हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं, और इस मौके को बिल्कुल ना गंवाएं। अभी हमारे पास काफी समय है। अगर हम चाहें नए लोग, तो मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे पुराने साथी हैं वो अपने सैक्रिफाइस करेंगे, वो आपकी वजह से अपना हैंड रेज नहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं कि नए साथी अगर उनका कोई सवाल आया है तो वो जरूर सवाल करें, क्योंकि हो सकता है, मैंने शुरू में भी कहा था, बहुत सारे साथियों ने दीपक सर को आज पहली बार सुना होगा, और पहली बार सुनने में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल रही है तो ये सिस्टम और यहाँ पे आने वाले हर सीनियर लीडर आपको क्या दे सकते हैं, हमारी लाइफ कहाँ चेंज हो सकती है, ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे चलना चाहेंगे। अब हम हैंडरेज लेते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास में नाम है वो है वंदना मैम का। तो वंदना मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आप आइएगा। वंदना मैम, मेरी साइड से आप अनम्यूट हैं। जी मैम। नमस्कार सर, मैं वंदना पिथौरागढ़ देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। मेरे अपलाइन जगतराम जी हैं और ग्रेट अपलाइन दीपक चौहान जी और बॉबी मैम है। सर, आज तो हनुमान उत्सव की हार्दिक बधाई सभी लोगों को। मुझे इस पैनल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। सर, आज तो दोनों दीपक हैं, स्क्वायर दीपक में है, दोनों स्क्वायर दीपक का शानदार सेशन रहा। आपकी होस्टिंग स्माइलिंग सर, आप दोनों दीपक जो है दीपक ही जल रहे हैं। दो दीपक ने बहुत ही शानदार सेशन दिया है, उनने टेक्निकल लिया हुआ है। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप तो होस्टिंग अच्छी करती हैं। दीपक सर भी हम लोग को तो हमेशा एक पर्सनल पैनल में भी हमारी मीटिंग लेते हैं, उसमें भी हमें ये चीजें बताते रहते हैं। और आज जो टेक्निकल सेशन लिया उन्होंने बहुत ही शानदार लिया है। मैं सभी से यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि कोई जल्दीबाजी न करें, शांति से आप इसको करिए, काम को करिए। बहुत अच्छा सिस्टम है जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसलिए धैर्य रखना, पेशेंस रखना जरूरी है। किसी भी काम में पेशेंस जरूरी होता है, इसलिए मैं सभी से कहूंगी कि आप लोग पेशेंस रखिए, जल्दीबाजी मत करिए। बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू। जैसा मैं बोलता हूँ कि रिव्यू भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। आपका रिव्यू वाकई में शानदार है मैम, थैंक यू वेरी मच। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट में हमारे पास अगेन एक सीनियर लीडर को मैं पहले लेना चाहूंगा, क्योंकि अभी जो रिव्यू मैम ने दिया है वो भी उनकी टीम से हैं और दीपक चौहान सर भी। तो बॉबी मैम, आप खुद को उससे प्लीज आप आइएगा। नमस्कार मैम। जी, थैंक यू सो मच दीपक सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी होस्टिंग आपकी, और रियल में आप
बहुत एक मजे हुए ले जा रहे हैं और बहुत अच्छी चीजें पोस्टिंग में ही पूरा असर होता है हमारे मीटिंग का, तो वो बहुत अच्छे से आप रखते हैं। और दीपक जी का सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत टाइम बाद उन्होंने कमबैक किया और ये बिल्कुल एक ग्रैंड कमबैक था। बहुत अच्छे से उन्होंने चीजें बताई हैं और हम सब लोगों को, हम तो डेली हम लोग की 3 बजे की मीटिंग होती है, हम लोग सारी चीजें वहाँ पे सीखते हैं पूरी टेक्निकली, और पूरी तरह से हम लोग संतुष्ट हैं कि हमारा सिस्टम है क्या। बट बहुत सारे लोगों तक वो चीज पहुंचते नहीं थे। आज दीपक जी के माध्यम से वो बहुत चीजें निकाल के लेके आते हैं, तो बहुत सारी चीजें आज एक और बिलीव बना होगा कि वाकई हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है और हमें इसको प्रॉपर करना चाहिए। देखिए क्या होता है, कोई भी सिस्टम जो होता है, अगर आपको वहाँ पे लालच दिया जाता है कि आप बने रहेंगे, बट आप यहाँ पे देखते होंगे कोई लालच नहीं है, आप जाना तो जाइए, करना तो कीजिए, क्योंकि सिस्टम अपने तरीके से चल रहा है। वही टीचर को पता कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, तो हम बात को समझते कि बहुत अच्छे सिस्टम में और ये बहुत हमें और टीचर्स में मिल रही है। टीएनएस इतना अच्छा हमारे पास में है, हम उसको कर ही नहीं रहे। वहाँ पे हम कितनी अच्छी इनकम कर सकते हैं। हम लोग के वहाँ पे डेली इतनी सारी यहाँ पे हम लोग के यहाँ पे आईडी लग रही है, हम बहुत अच्छे से उसको कर रहे हैं। बाकी जो सिस्टम आगे आएगा उसको आगे देखेंगे, क्योंकि हमारा एक इको सिस्टम है, तो बहुत सारी चीजें आएंगी ऑब्वियसली। तो थैंक यू सो मच दीपक जी, बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया। बहुत सारे लोगों के आज जो टेंशन होंगी मन की वो भी दूर होंगी, तो बिल्कुल सब बने रहें और बहुत अच्छे से काम करें। थैंक यू सो मच दीपक सर। थैंक यू मैम। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट के पास में, जिनका नाम है पुष्पा जी। पुष्पा मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। नमस्कार सर, पैनल पर बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और सर आपकी होस्टिंग बहुत बढ़िया, दीपक सर ने तो आज आँख नाक कान सभी खोल दिए हैं सबके। तो दीपक सर का सेशन बहुत बढ़िया, और मतलब जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आपके समझ में आ रहा है तो भी करें, ना आ रहा है तो भी करें। बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू। समझ में बिल्कुल आएगा अगर आप समझना चाहेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। समझ में आएगा, मेरी समझ में आया। और अगर मेरी समझ में आया, मैं रियल एस्टेट बेच रहा था, अगर ये मेरी समझ में आया, मुझे अभी सर ने पूछा कैंडल, मैं कैंडल ही भूल गया कि मुझे क्या बोलना है। तो अगर मेरी समझ में आ रहा है तो आपकी समझ में क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा। अगर आप ढंग से अटेंशन के साथ में अपना टाइम यहाँ देंगे तो आपको हर वो चीज मिल पाएगी जो आप चाहते हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। हमारे पास है पंकज कुमार सर। पंकज सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। पंकज सर, आप अनम्यूट हैं मेरे राइट। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पैनल पर बोलने का मौका, और शानदार होस्टिंग सर दीपक सर आपकी। और आप में आर्ट झलकती है, जो होस्टिंग की आर्ट होती है वो सर आप में झलकती है। कहते हैं ना, आर्ट हर एक में कला नहीं होती है, आप में कला है। और दीपक सर का क्या कहना, शानदार सेशन रहा और यूनिक है, वंडरफुल रहा। जो टीम ईगल में हर एक को प्रकाश दिखाता है, दीपक का अर्थ है प्रकाश दूर दूर तक फैलाना। जो सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी और सभी के चीजों को एक टीम ईगल पर विश्वास होता है क्या पैनल और सिस्टम हमारा क्या करना चाहता है, और उसके बारे में डीपली जानकारी देते हैं और तुलनात्मक जानकारी देते हैं, सबसे बढ़िया। तो दोनों की आर्ट को मैं नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद सर, मुझे बोलने का मौका दिया, और ड्यूटी हूँ सर मैं भी। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर आपका। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास में है मिस्टर जयदत्त जी। तो सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, पिथौरागढ़ से आप आते हैं सर। प्लीज आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्कार सर। नमस्कार छात्र को नमस्कार। मैं जगत राम देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ शहर से। मेरे अपलाइन है सूरज सर और सुपर अपलाइन है दीपक सिंह चौहान जी और बॉबी तिवारी मैम। आज आपकी होस्टिंग बहुत बढ़िया सर। आप होस्टिंग तो बहुत बढ़िया करते हैं, और सर का हमारा जो सेशन चला बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। जब सुपर अपलाइन है तो सर दीपक सर हमारे, तो ज्यादा क्या कहूँ सर, बहुत बढ़िया है। हमें भी वैसे भी पैनल चलाते हैं और हमें भी सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने अपना वक्त दिया, धन्यवाद आपका। अब हम चलेंगे मिस्टर भाग सिंह सर के साथ में। और भाग सिंह सर, आप प्लीज आपको अनम्यूट कीजिएगा। मैं तो वाकई में सर आप बहुत कुछ सीख रहा हूँ, आज आपके रिव्यू से भी कुछ मिलेगा। थैंक यू सर। आइएगा जी। नमस्कार दीपक तोमर सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे बोलने का मौका दिया।
शानदार आपका मंच संचालन, और जूम पैनल पर बैठे सभी मेरे साथियों को मेरा प्रणाम, और टीम ईगल के फाउंडर आदरणीय हरिदत्त पांडे सर को भी मेरा प्रणाम। और मैं भाग सिंह मेहरा, मेरी आवाज आ रही है ना सर आपका? हाँ सर, बिल्कुल आ रही है। जी जी, और मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, और भाग सिंह मेहरा मेरा नाम है, और जिम कॉर्बेट टीम से हूँ। और मैं सबसे पहले आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की सभी को हार्दिक बधाई, और मैं स्वागत करता हूँ दीपक चौहान सर का। मैं बहुत दिनों से इनका इंतजार भी कर रहा था। कल मुझे जब पोस्टर नहीं दिखाई दिया तो मैंने ये अंदाजा लगाया था कि कुछ न कुछ कोई नए व्यक्ति, या नए तो नहीं, कुछ न कुछ नए व्यक्ति ही आने वाले हैं, लेकिन सुबह क्लियर हो गया था। लेकिन जरूर बात है कि सर के साथ जरूर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, और जिनकी वजह से सर चौहान सर कई दिनों से नहीं आ रहे थे। और अच्छी बात है सर, इनका वेलकम है, कम बैक इन्होंने किया है। और सर ने आज का सर का जो सेशन था मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये सही बात है, इस सिस्टम में रिस्क एंड रिवार्ड अपना ही है। और जैसा सर ने बताया कि अगर कल जो इसका रेट था बहुत डाउन था, और इसका कुछ न कुछ फायदा मुझे भी हुआ। मेरे पास USDT थे, तो मुझे जब मैंने सुबह 4:45 बजे मैंने देखा, तो मैंने उनको इमीडिएटली कन्वर्ट करने का WDEX पे कन्वर्ट किया, और 2-3 बार तो प्राइस इंपैक्ट की वजह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन लास्ट में मुझे 106 ईयर्स वहां पे प्राप्त हुए। तो ये बहुत अच्छा सर ने बताया, और कहीं ना कहीं हमें वॉच तो करना ही रहे, इस सिस्टम के साथ बने रहना होगा। और सबसे पहली बात यही मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारा टीम ईगल का मंच है, इस मंच के साथ हमें बने रहना होगा, और लगातार बहुत सारी जानकारियां हम यहीं से सीख जाते हैं। तो तोमर सर, मैं हमारे फाउंडर साहब का भी हैंडल है, उनको भी हम सुनेंगे, और सभी का आपका हैंडल। तो धन्यवाद आपका, मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अभी हम जल्दी से चलते हैं मिस्टर तेजपाल सर के पास में। तो सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। नाम तेजपाल सिंह, काशीपुर उत्तराखंड से। आज तो दो दीपकों का साथ यहाँ पे आज आगमन हुआ है। आपने रोशनी की झलक दिखाई, और दीपक सिंह चौहान साहब तो हमेशा वो रोशनी की झलक देकर जाते हैं, जिससे हमारे जो दिमाग में अंधेरा छाया होता है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी यूनिक जानकारी आप तक साझा करी है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार। लेकिन एक चीज को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो लिमिट ऑर्डर की जो बात सर ने कही है, मैं उस चीज में जरूर कहूंगा कि उसको ना लगाएं, क्योंकि मैंने 450 कॉइन का ऑर्डर लगाया था, और उसको ये मानी कि एक सप्ताह कंप्लेंट करी कहीं, तब जाके मेरा वो बाहर हुआ है, वरना वो गायब हो गया था, दिखाई नहीं देता। मेरा ही नहीं, कई लोगों का गायब हुआ था, मेरी और भी टीम के लगे हुए थे। तो इसलिए उसमें हाँ जाएगा नहीं, लेकिन आएगा, लेकिन वो हो सकता है बूस्ट की अपडेट आने पर आए, लेकिन मिल गया था मुझे क्योंकि मैंने कंप्लेंट करी थी उसकी। जी सर, तो थैंक यू, विश यू वेल, जय माता। थैंक यू सर, थैंक यू। और जैसा कि मैं जी सर, दीपक सर एक बात कहना चाहूंगा। बिल्कुल सिस्टम में कुछ टेक्निकल ग्लिच आए थे, और देखिए हम एक टेक्निकल सिस्टम में, मतलब एक सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो ये चीजें होंगी, है ना। लेकिन देखिए ये डिपेंड करता है कि आप, मैं ये नहीं कहता कि आप सारा का सारा फंड सेलिंग पे या बाइंग पे लिमिट ऑर्डर पे डाल के लगाइए, लेकिन कुछ अगर क्वांटिटी डालना चाहते हैं, क्योंकि लिमिट ऑर्डर आया किस लिए है ना। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आपको नुकसान ना हो। सर का अनुभव हो सकता है कि चैलेंजिंग रहा हो, और ये चीजें मैंने टेलीग्राम पे पढ़ी थी कि हमारा फंड नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर कोई ऑर्डर लगाता है तो उसको विड्रॉल का ऑप्शन भी वहीं पे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद आपका मूड चेंज हो गया, और आप उसको नहीं चाहते कि आप उसको कंटिन्यू करना चाहते, तो वहीं पे विड्रॉल का ऑप्शन दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, तो स्लाइड ही गायब हो गई थी वहां। हाँ, कॉइन गायब हुए थे, स्लाइड ही गायब हो गई। हाँ, तो कॉइन गायब होते थे, उसमें चैलेंज आया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लिमिट ऑर्डर नहीं लगाना चाहिए। लिमिट ऑर्डर देखिए, कोई भी चीज ना सिस्टम दे रहा है तो बेहतरी के लिए दे रहा है।
मेरा अपना मानना है। तो लिमिट ऑर्डर में क्या, क्योंकि मार्केट ऑर्डर पे क्या होता है ना, जब अब वैसे तो नॉर्मली ठीक है, जब ठीक है अभी नॉर्मल मार्केट चल रहा, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होता है, जब तेजी से उठापटक होती है, जैसा मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी, अगर वो हादसा आपके साथ होता तो आपको भी 1,80,000 की चपेट लगती, तो आपकी थिंकिंग बदल जाती है उस समय। तो ये चीजें होती हैं, तो इसलिए मेरा मकसद ये है कि आप इसको जरूर इसको समझिए, ज्यादा नहीं, 2-4 लगा के देख सकते हैं आप ट्रायल के तौर पे, लेकिन जब चीजें आपको क्लियर हो जाए तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। और काफी सारे साथियों को इस रिव्यू से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि ये अच्छा रिव्यू था हम सबके लिए, तो थैंक यू। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट अपने बाबू सर के पास में। बाबू सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तोमर जी, आपने मुझे पैनल पर बोलने का मौका दिया। और आज का सेशन हमारे दीपक एस चौहान जी ने लिया, सीएस के बारे में बताया, कुछ अपडेट जानकारियां दी, और ये अच्छा भी है कि बीच बीच में हमें अपडेट की जानकारी मिलती रहे। और उन्होंने बताया कि क्रिस्टल कामी को आप खेलते रहें, उसका इंतजार ये करें कि कब हमको कुछ ना कुछ मिलेगा, उसमें जरूर मिलेगा। और जो सीएस है हमारी, उसे हम ज्यादातर अपने वॉलेट में रखें, क्योंकि आने वाले टाइम में ये हमको काफी अच्छी इनकम देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक एस चौहान जी का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दीपक तोमर जी का। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमारे पांडे सर का भी हैंड रेज है, पर कोई भी इस वजह से अपना हैंड डाउन ना करे। आपका सवाल कीमती हो सकता है, समय की थोड़ी सी बात देता है, उसको आप जरूर लें। ये हैंड मेरे पास से डाउन हो गए हैं सभी के, तो डोंट नो कैसे हुए हैं, प्लीज आप दोबारा से हैंड रेज कर सकते हैं। यस सर। तो अभी हम राजन साहब, सबसे पहले हैंड रेज दिख रहा है मुझे, तो राजन सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी दीपक साहब नमस्कार, और बहुत शानदार और बेहतरीन होस्टिंग आपके सर, और शानदार मुस्कान, और हमारे दीपक चौहान सर का भी ना, और सर ने अपनी जिम्मेवारी लिया है, बहुत बहुत बधाई सर को, धन्यवाद। बेहतरीन जानकारी दी पूरे सिस्टम की ना। और कहते हैं, क्योंकि एक हमारे दिल्ली वाले दीपक सर है, एक आप हैं और एक दीपक चौहान सर है ना, कहते हैं दीपक सिर्फ नाम नहीं है कि जिम्मेवारी है ना जी सर। और अंधेरों से लड़ने की और दूसरों को रास्ता दिखाने की ना। और हमारे दिल्ली वाले दीपक सर बोलते हैं ना कि माना कि अंधेरा घना है, लेकिन अपने हिस्से की दिए जलाना कहाँ मना है। और आप लोग अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं और बहुत सारी लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, उनमें से हम लोग भी है ना। देखो देख के एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो मजा आ रहा है, और सीखते सिखाते हुए ना। तो महीना नया चालू हो चुका है, लाडो जी अपनी तैयारी करें, हमें अपनी तैयारी करनी है ना। कहते हैं ना नई दिन है नई बात करेंगे, कल हारे थे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब फिर से शुरुआत करेंगे और बेहतरीन करेंगे ना। तो धन्यवाद दीपक सर, बोलने का मौका दिया, बहुत अच्छा जबरदस्त तैयारी करते हैं। तो मैंने भी अपना लुक बदल लिया है अब नए तरीके से, नए जमाने में ना। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू। अभी हम चलते हैं विद्या जी के पास में। विद्या मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। नमस्कार सर। और मैं उत्तराखंड नैनीताल से हूँ, और दीपक सर आपकी होस्टिंग बहुत लाजवाब होती है हमेशा। और मेरी अपलाइन शोभा मैम और ग्रेड ज्योति वर्मा मैम है मेरी। और दीपक सर की तो आज जो प्लान सुना वो इतना अच्छा था, बहुत अच्छा था। और सर आप दोनों ही दीपक सर हैं, और